वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट सेकंड एंड किया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वी स्टार्ट विद द न्यू यूनिट दैट इज़ यूनिट नंबर 3, जिसमें हमें सर्विस ट्रांजिशन प्रिंसिपल्स के डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द यूनिट 3 ए पार्ट दैट इज सर्विस ट्रांजिशंस। So a part of unit 3 is the service transition. So in that first we'll study the fundamentals of service transition. So service transition makes sure that a new or changed service which satisfies the requirements of customer and business expectation as a documented in a service strategy and service design lifestyle stages. ठीक है, तो सर्विस ट्रांजिशन जो है वो एक श्योरिटी है अबाउट द न्यू और चेंज सर्विस, या जो पहले से सर्विस वर्क कर रही है उसे अगर हम उसमें अपडेशन करते हैं, सो दैट विल चेंज द सर्विस और सम न्यू सिस्टम और न्यू सर्विस विल बी इंट्रोड्यूस। सो दैट सिस्टम और दैट सर्विस विल सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो जो भी कस्टमर से जो सर्विस यूज़ करेंगे या जो बिजनेस में सर्विस यूज़ होगा, दैट विल बी expected output is obtained from this service. So the document in that service strategy and the design lifestyle stages are included in this service transition. So transition lifestyle stages takes overall care of transition part of our organization from one state to the another, means while delivering the capabilities for service operation and continual service improvement. ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विस ऑपरेशन है एंड जो कंटिन्यूस सिस्टम में अपग्रेडेशन है, मीन्स सर्विस में हम जो भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल स्टेजेस ऑफ सर्विस ट्रांजिशन. सो द मेन एम ऑफ द ट्रांजिशन स्टेज इज़ टू प्लान एंड मैनेज द चेंजेस इफिशिएंटली एज वेल एज इफेक्टिवली. तो जो भी चेंजेस हम सर्विस में, ठीक है, मेक करेंगे या न्यू सर्विसेज में फॉर्म करेंगे, तो वो जो चेंजेस है वो इफ़िशिएंटली मैनेज होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, सो दैट इज़ द मेन एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सर्विस ट्रांजिशन एंड सेम टाइम कंट्रोलिंग द रिस्क एंड डिलीवरी नॉलेज फॉर डिसीजन सपोर्ट. एंड उसके साथ ही जो रिस्क फैक्टर होंगे, ठीक है, या चैलेंजेस होंगे, ठीक है, रिगार्डिंग सर्विस ट्रांजिशन, उन सब का यहाँ पे यूज़ करना इफेक्टिवली फॉर डिसीजन सपोर्ट. So the transition guidance covers the practices in change in management, service asset and configuration management, release and deployment management, change evolution and knowledge management, and places them in a practical context for service management. So service transition जो है वो गाइड करता है जो चेंज इन मैनेजमेंट है या सर्विसेज के जो असेट्स है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, ठीक है, या नॉलेज मैनेजमेंट है, इन सबको गाइडेंस का यहाँ पे वर्क जो है वो ट्रांजिशन स्टेज में यहाँ पे परफॉर्म होगा. सो विदाउट द एम्पल एंड अप्रोप्रिएट नॉलेज ट्रांजिशन विल नेवर बी अ सक्सेसफुल. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अप्रोप्रिएट नॉलेज होना ज़रूरी है सर्विसेज का. ठीक है, अगर यहाँ पे नॉलेज नहीं है सर्विसेज का, सो जो ट्रांजिशन होगा that is not successful. So the knowledge within the real of service transition that includes, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए, ठीक है, that should be a knowledge for the service. So first is identify of stakeholders of the business. Second, performance expectation and acceptable risk level. ठीक है, तो जो सर्विस का परफॉर्मेंस होगा एंड जो रिस्क सर्विसेज में इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है, सो दैट मस्ट बी अ नॉलेजेबल. तो ये सेकंड यहाँ पे रीज़न हो गया, ठीक है, या नॉलेज हो गया. थर्ड इज़ द टाइम स्केल एंड अवेलेबल रिसोर्सेज. तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको इफ़िशिएंटली यूज़ करना है सर्विसेज में, तो उसका नॉलेज यहाँ पे होना ज़रूरी है कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है. सो द key purpose of knowledge management process is to share the ideas, perspective, information and experience. Secondly, to make sure that these available in the right place at the right time to enable better and informed decision. तो जो की पर्पज़ है नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो शेयरिंग आइडियाज़ है. ठीक है,
या जो सेकंड यूज़ है दैट इज़ द मेक श्योर दैट दीज आर अवेलेबल इन राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। ठीक है, तो जो आइडियाज़ है या इंफॉर्मेशन है वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अवेलेबल होना चाहिए एंड दैट विल टेक द इन्फॉर्म डिसीजन। एंड थर्ड जो रीज़न है टू इम्प्रूव द इफिशियंसी बाय माइटिंग द नीड ऑफ rediscovered knowledge. So that is the key purpose of this knowledge management process, which is the part of service transition. So this is the fundamentals of service transition. Then we study the principles of supporting service transition. So in that first we'll study the service transition principle and its objective. तो यहाँ पे हमें सर्विस ट्रांजिशन के जो प्रिंसिपल है, ठीक है, बेसिक, उसका स्टडी करना है and the objective of this service transition. So service transition is one of the important phase of ITIL life cycle. So in general transition is defined as movement or change from one stage to the another. ठीक है, तो transition means जो movement और change है in the service from one stage to the another stage, so that is simply called as a transition. and service transition जो है वो एक important phase है ITIL लाइफ साइकिल का. सो ITIL सर्विसेज ट्रांजिशन सीट्स एट द सेंटर ऑफ द लाइफ साइकिल एंड एम्स एट डिलीवरिंग द सर्विसेज रिसीव फ्रॉम द सर्विस डिज़ाइन फेज टू द सर्विस ऑपरेशन स्टेज इन कोऑर्डिनेटेड वे. ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, तो ITIL सर्विसेज इज़ मेड एट द सेंटर ऑफ लाइफ साइकिल एंड जो एम है डिलीवरिंग द सर्विसेज रिसीव फ्रॉम द सर्विस डिज़ाइन फेज. सर्विस डिज़ाइन फेज से जो सर्विसेज रिसीव होंगे, ठीक है, दैट मस्ट बी अ कोऑर्डिनेटेड विद द सर्विस ऑपरेशन स्टेज. देन व्हाई इज़ द सर्विस ट्रांजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो क्या रीज़न है कि सर्विस ट्रांजिशन इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ डेवलपिंग अ सर्विस ट्रांजिशन. So first point is an introduction to the new service or decommissioning of old service requires the considerable amount of change that needs to be managed effectively and efficiently. तो first जो reason है why the service transition is important is that the introduction of new service. जैसे ही कोई IT ऑर्गेनाइजेशन न्यू सर्विस लॉन्च करता है, ठीक है, या जो पुराना सर्विस है उसको यहाँ पे रिटायर्ड करता है या डीकमिशनिंग करता है, तो उस कंडीशन में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज दैट नीड्स टू मैनेज इफेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली. तो न्यू सर्विसेज को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करके मैनेज करना है, तो ये एक मेन टास्क है या रीज़न है सर्विस ट्रांजिशन का. सेकंड, अ सक्सेसफुल ट्रांजिशन प्लान हैज़ टू बी प्लेस टू ट्रांजिट द सर्विस इन कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर. सेकंड रीज़न जो है वो रिगार्डिंग है कॉस्ट एंड टाइम. ठीक है, तो जो सर्विस ट्रांजिशन प्लान होगा दैट इंक्लूड्स द ट्रांजिशन ऑफ सर्विस फ्रॉम वन स्टेज टू द अनदर स्टेज. ठीक है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव वे से वहाँ पे परफॉर्म या इम्प्लीमेंट होना चाहिए एंड वो टाइमली वहाँ पे जो भी ऑपरेशन है या प्रोसेस है सर्विस ट्रांजिशन में वो इम्प्लीमेंट या परफॉर्म होना चाहिए. थर्ड इज़ द प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स विच आर वेल डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंट अनेबल टू डिप्लॉय द चेंजेस मोर सक्सेसफुली. ठीक है, तो जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स होंगे सर्विस ट्रांजिशन के वो वेल मैनर में डॉक्यूमेंटेड मीन रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, टू डिप्लॉय द चेंजेस इन द सर्विस मोर सक्सेसफुली. तो जो भी चेंजेस होंगे सर्विसेज में वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए सर्विस ट्रांजिशन का. एंड द लास्ट वन इज़ द डिटेल एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, टाइमिंग, रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद द चेंज टू मिनिमाइज द रिस्क. ठीक है, तो जो डिटेल एस्टिमेट होगा कॉस्टिंग मीन्स ट्रांजिशन ऑफ सर्विस, देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन एंड जो भी रिसोर्स उसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, सो दैट मस्ट बी अ यूज प्रॉपरली टू मिनिमाइज द रिस्क इन द सर्विस ट्रांजिशन. सो दीज आर द पॉइंट, दैट्स वाई सर्विस ट्रांजिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. Next point is the key principle of service transition. So defining a clear transition policy and thoroughly understanding the utilities and warranties of IT service. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल है सर्विस ट्रांजिशन का जिसमें क्लियरली डिफाइन होगा ट्रांजिशन का जो पॉलिसी होगा, ठीक है, IT ऑर्गेनाइजेशन का.
सो दैट विल बी अंडरस्टैंड द यूटिलिटीज़ एंड वारंटीज़ ऑफ द IT सर्विस। तो जो भी सर्विस IT ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो भी यूटिलिटीज़ एंड वारंटीज़ होंगी रिगार्डिंग द सर्विस, सो दैट मस्ट बी transparently defined in the terms and policies of the IT organization. So the policy should follow the organizational standards and governance। ठीक है, तो जो पॉलिसी वहाँ पे डिफाइन होंगी सो दैट इज़ रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड एंड जो गवर्नेंस होगा ई गवर्नेंस, सो अकॉर्डिंग टू दैट द पॉलिसी शुड बी अ फॉर्म। सो मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस एंड सिस्टम, प्लानिंग फॉर रिलीज टू डिप्लॉय द टेस्टेड सर्विस इन प्रोडक्शन। तो जो सर्विस यहाँ पे डिप्लॉय होगी, ठीक है, फॉर द यूज़ ऑफ द क्लाइंट्स और द कस्टमर, सो दैट मस्ट बी अ टेस्टिंग ऑफ दैट सर्विस इन द प्रोडक्शन फेज। ठीक है, तो जैसे ही सर्विस फॉर्म होंगी तो प्रोडक्शन फेज में उसे टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद वो डिप्लॉय होंगी कस्टमर्स को, एंड मॉनिटर एंड प्रोएक्टिवली टेक्स मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द सर्विस। तो सर्विसेज में जो भी फीचर्स या अपडेशन वहाँ पे फॉर्म करने, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूसली यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा एंड मेज़र किया जाएगा। सो दीज आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ द सर्विस ट्रांजिशन। देन विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्विस ट्रांजिशन। ठीक है, इस सर्विस ट्रांजिशन के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें इस पॉइंट में डिटेल स्टडी करना है। अ वेल प्लान एंड एग्जीक्यूटेड सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेस विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो जो वेल प्लान या एग्जीक्यूटेड सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेस है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट विल मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो सर्विस फॉर्म करने के लिए जो जो रिसोर्सेज यूज़ होंगे, ठीक है, एंड उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, सो दैट विल बी अ मैक्सिमाइज बाय यूजिंग द well plan and well execution of the service transition process. Also it adds the value to the business। ठीक है, तो उसकी वजह से जो वैल्यूज़ है वो भी ऐड होंगे बिजनेस में, by increasing the ability to handle the high volume of changes and quickly adapt to it। ठीक है, तो सर्विसेज में जो हाई वॉल्यूम जनरेट होंगे या चेंजेस होंगे, ठीक है, तो उसको सर्विस क्विकली अडेप्ट करेंगे एंड प्रोसेस होगा वहाँ पे। ठीक है, सो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है सर्विस ट्रांजिशंस के, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं, विल स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अलाइन न्यू और मॉडिफाइड चेंज विद द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर द न्यू सर्विस और द ओल्ड सर्विस विल बी अ मॉडिफाइड। ठीक है, तो उसके जो चेंजेस है उसको ठीक से यहाँ पे इम्प्लीमेंट या अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव इज मैनेज द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज और द रिसोर्सेज इफेक्टिवली सो दैट इट एड्स द वैल्यू टू द बिजनेस। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ एंड जो रिसोर्सेज है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, थर्ड वन, आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल रिस्क एंड प्रोवाइड द मेजर टू ओवरकम इट्स इम्पैक्ट टू द अदर सर्विस एंड बिजनेस। ठीक है, तो जो रिस्क इन्वॉल्व है फॉर द सर्विस ट्रांजिशन एंड दैट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑन द अदर सर्विसेज एंड बिजनेस। ठीक है, तो अदर सर्विसेज एंड बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा, ठीक है, उसको मेज़र करना एंड जो पोटेंशियल रिस्क है, ठीक है, सो दैट मस्ट बी आइडेंटिफाई। थर्ड वन, कैरी आउट इफेक्टिव नॉलेज शेयरिंग सेशंस फॉर प्रॉपर रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द चेंज विद इन द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड टाइमलाइन। ठीक है, तो जो नॉलेज शेयरिंग सेशंस है उसमें प्रॉपर रिलीज एंड जो डिप्लॉयमेंट होगा जो भी चेंजेस हुए सर्विसेज में, ठीक है, तो उसको जो कॉस्टिंग है एस्टिमेटेड एंड जो टाइमलाइन है, ठीक है, मीन्स प्रॉपर टाइमिंग में उसे डिप्लॉय करना नेसेसरी है। ऑल्सो इंश्योर एनी रिस्क इश्यूज एंड चैलेंजेस टू गेट रिपोर्टेड टू द बिजनेस स्टेक होल्डर। तो जो भी रिस्क एंड इश्यूज है और चैलेंजेस फेस बाय द सर्विस, ठीक है, तो उसका जो रिपोर्ट है वो बिजनेस स्टेक होल्डर को देना ज़रूरी है। ऑल्सो कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ विद द प्रोजेक्ट रिलीज एंड चेंज इन मैनेजमेंट टीम। तो जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट और देयर इज़ अ चेंज इन द मैनेजमेंट टीम, तो इन सबको कोऑर्डिनेट करना नेसेसरी है। ऑल्सो रेगुलरली मॉनिटर एंड इम्प्रूव द सर्विस ट्रांजिशन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सर्विस ट्रांजिशन के जो प्रोसेस होगा, ठीक है, तो उसका जो परफॉर्मेंस होगा उसको इम्प्रूव करने के लिए रेगुलरली सर्विस को मॉनिटर करना यहाँ पे नेसेसरी है।
So these are the primary objective of the service transition. So this service transition enables the organization to be more agile and with the ability to respond the change more quickly and सक्सेसफुली. तो सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेस से जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी है एंड जो एबिलिटी है, ठीक है, टू रिस्पॉन्स द चेंजेस क्विकली, ठीक है, एंड सक्सेसफुली, दैट मस्ट बी अ इंक्रीज. So these are the objectives of the service transition, and also we study the principles of this service transition. तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेसेस का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.